डियर फ्रेंड्स, आई एम शरद मल्होत्रा। आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ये यूजीसी के पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. So communication is a key element in any human activity. We are social beings and we spend hefty time in communicating with each other. We do it by one-to-one speaking, writing and listening. When we are not talking or listening, we are presumably communicating in supplementary ways like understanding, letter writing, gesturing and drawing. So what we get is कि communication एक ऐसा टूल है जो हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो हमें हमेशा कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब हम नहीं बोल रहे होते हैं या नहीं लिख रहे होते हैं तो और तरीक़ों से, जैसे सोचने से या ड्राइंग करने से, हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस को देखें या इसके ओरिजिन को देखें तो कम्युनिकेशन जो शब्द है लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब है टू मेक कॉमन और टू शेयर। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू मेक शेयर और टू मेक कॉमन. So communication is a art of transmitting information, ideas and attitudes from one person to another, or it is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. अगर हम इन डेफिनेशंस को ध्यान से देखते हैं तो इन डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले आता है कि आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स कि ऐसा तरीका, ऐसी कला जिसके द्वारा हम अपने मैसेजेस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं. आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हमारे भीतर आ रहे आइडियाज़ को और हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनको हम किसी भी द्वारा, किसी मीडियम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स. तो ये है एक्सचेंज, बंटवारा है, बांटना है, किसका? फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का और इमोशंस का. किन के बीच में? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में. तो अगर हम दोनों डेफिनेशंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, इमोशंस, एटीट्यूड, फीलिंग, ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं. सो इफ़ वी लुक एट these definitions, we come to know that it is not only idea and information, it is along with them the involvement of feelings, emotions, opinions and beliefs and trust, which is transmitted along with your information. अगर हम फीचर्स की बात करें, if we look at the feature or nature of communication, it is universal. Communication is a universal phenomenon. All living creatures, human beings, birds, etc. communicate through their own symbols and signs. हम कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकते हैं. जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पक्षी हैं, पशु हैं या व्यक्ति हैं, वो बिना कम्युनिकेशन किए कभी भी नहीं रह सकते हैं. कम्युनिकेशन इज़ अनअवॉइडेबल. कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज एन एग्जिस्टिंग एंड अनअवॉइडेबल फिनोमिना. ये हमेशा चलता रहता है, चाहे हम शांत से रूप से बैठ के करें या हम बोल कर करें या लिख कर करें, ये कभी भी रोका नहीं जा सकता है. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज़ नॉट एन आर्ट और इवेंट ऑफ अ टाइम, रेदर it is a continuous process incorporating various events and activities that are interrelated and interdependent. कम्युनिकेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रोसेस है, जो कभी भी रुकती नहीं है और जो हमेशा चलती रहती है, जिनमें सिर्फ बातें करना या लिखना ही इन्वॉल्व नहीं है. इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. It is a two-way traffic. Communication is not complete unless the receiver understands the message. तो इसको आप समझ गए होंगे कि ये टू वे ट्रैफिक है. टू वे ट्रैफिक ऐसे है कि जब तक कम्युनिकेशन करने वाला सेंडर रिसीवर तक अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा ना दे, तब तक ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है. जब तक, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेंडर ने किसी को एक मैसेज भेजा और वो रिसीवर को समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो रिसीवर फिर से उसको पूछेगा और सेंडर फिर से उसको समझाने की कोशिश करेगा. तो ये जब तक सेंडर और रिसीवर एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक कम्युनिकेशन चलता रहेगा.
फीचर्स, और अगर देखने जाएं तो इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस. Why it is called short-lived process? Because it is once the receiver understood the process or the communication message, it stops there only. जैसे ही रिसीवर जो है उसको कम्युनिकेशन किया हुआ मैसेज जब मिल जाएगा और वो उसको समझ जाएगा जैसे सेंडर समझाना चाहता है, तो वहीं पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा. फिर से नई प्रोसेस शुरू होगी कम्युनिकेशन की. Needs proper understanding. There may be numerous media of communication, but the main purpose of conveying the message is proper understanding and the message by other party. सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कम्युनिकेशन की वो ये है कि दूसरा व्यक्ति जिसको हम ये मैसेज भेज रहे हैं वो ज़रूर समझ जाए कि हम क्या उससे कहना या बोलना चाहते हैं. अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. Effective communication leads to the achievement of objectives by creating the sense of object orientation. इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कम्युनिकेशन करेंगे, जो हमारे कॉमन गोल्स हैं हम उनको निरंतर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे. अब हम प्रोसेस को देखें कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है. तो सबसे पहले यहाँ होता है सोर्स. सोर्स को हम सेंडर भी कह सकते हैं. जो सेंडर है वो क्या करता है, इनकोडिंग करता है. इनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वह अपने मैसेज को या इंफॉर्मेशन को जो उसने बांटना है उसको तैयार करता है. he tries to encode the message, tries to build the message कि how this message can be transferred or how this message can be sent to the other person. Then there is a channel. उसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है चैनल का. तो चैनल जो है वो माध्यम है जिसके द्वारा ये मैसेज जाएगा. ये चैनल पत्र भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जिस माध्यम का हम इस्तेमाल करेंगे इस मैसेज को पहुंचाने के लिए वो होगा चैनल. देन कम्स डिकोडिंग. डिकोडिंग इज द थिंग विच रिसीवर्स डू. जब जैसे ही मैसेज उसके पास पहुंचता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है और फिर रिसीवर क्या करता है, मैसेज को समझकर उसकी फीडबैक देता है. किसको, सेंडर को, ताकि सेंडर को पता चल जाए कि उसे मैसेज मिल गया है और उसी तरीके से उसने मैसेज को समझ लिया है. अगर समझ लिया तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाएगा और नया कम्युनिकेशन शुरू होगा. और अगर नहीं समझा तो सेंडर फिर से अपने मैसेज को इनकोड करेगा और रिसीवर के पास भेजेगा. दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आफ्टर फिनिशिंग दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लेट अस टॉक टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन का सबसे पहला कार्य क्या है, टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को देना या प्राप्त करना. सो इस चीज़ को हम कहेंगे इन एन कम्युनिकेशन इट कीप्स द पीपल वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स. तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन को देना या प्राप्त करना. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कन्वे द राइट मैसेज. सही समय पे सही मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये भी एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव माना जाता है. टू परसुएड द पीपल. लोगों को कन्विंस करना कि ये चीज़ उनके लिए सही है, ये भी एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा महत्व है या सबसे बड़ा कार्य है. हम कम्युनिकेट कर कर ही लोगों को बता सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उनके लिए गलत है. परसुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट इफेक्टिवली. परसुएशन को दोस्तों हम लिख कर बोलकर ही कर सकते हैं. वैसे जब परसुएशन फेस टू फेस कन्वर्सेशन में हो तो बहुत अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट्स आते हैं. टू मोटिवेट द पीपल. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो और कार्य है कम्युनिकेशन का वो है मोटिवेशन. मोटिवेशन एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स होता है जिससे व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव करते हैं. तो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, ये कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है. टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. दोस्तों हम बचपन से ही एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं. हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और ऑफिसेज में जाके बहुत सारी नई नई चीज़ों की ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन करते रहते हैं. तो इन सब के लिए
कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की एब्सेंस में हम ना तो ट्रेनिंग कर पाएंगे और ना ही एजुकेशन रिसीव कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा कार्य जो कम्युनिकेशन का है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग को रिसीव करवाना या करना भी है। टू रिसीव सजेशन इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। रिसीव सजेशंस मतलब सुझाव। अगर हमने किसी के सुझाव लेने हैं तो भी हमें कम्युनिकेशन के लिए ये कम्युनिकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। और सिमिलरली जब हमने किसी को एडवाइस करना है तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 सीज वो 7 सीज हैं जिनके आधार पे ये माना जाता है कि अगर इन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया जाए तो हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसाइजनेस। इन बिजनेस कम्युनिकेशन यू शुड बी ब्रीफ एंड बी एबल टू से whatever you have to say in the fewest possible words without sacrificing for other C's of qualities। जब हम ये कंसाइजनेस की बात करते हैं तो चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो या पर्सनल कम्युनिकेशन हो, हमें ब्रीफ होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस या लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें कम से कम छोटे से छोटे वाक्यों में अपने कार्य को, अपने संदेश को पूरा करना चाहिए। करेक्टनेस, द टर्म करेक्टनेस मीन्स राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। हमें उसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो सही हो और जिससे दूसरे व्यक्ति को हमारा जो संदेश है वो अच्छे से समझ आ जाए। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, फिगर्स एंड वर्ड्स। जो हमारी इंफॉर्मेशन हम दूसरे को दे रहे हैं वो किसी फैक्ट पे बेस्ड हो, किसी फिगर्स के ऊपर बेस्ड हो, किसी शब्द के ऊपर बेस्ड हो, वो सच्ची फिगर हो, करेक्ट फिगर हो। इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्टली कन्वेड द सेंडर विल बी लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी। अगर ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से सेंडर तक नहीं पहुंची तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर जाओगे। कंक्रीटनेस ऑफ मैसेज इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट, विविड रेदर देन वेग एंड जनरल। हमें उस कार्य के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा और डेफिनेट होना पड़ेगा जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को दे सकें। क्लैरिटी है जो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन दोनों होने चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट है जो हमारा आइडिया है, हम किस तरीके से उसको डिज़ाइन करें, उसके थॉट्स में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है कि जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को तो वो क्लैरिटी से, अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से दूसरों को व्यक्त कर सकें। अगली सी है कंप्लीटनेस। जब तक दोस्तों मैसेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पूरा नहीं होगा और उसका असर नहीं होगा। इसलिए मैसेज शुड बी कंप्लीट टू गेट द डिजायर्ड रिएक्शन ऑफ द लिसनर। कंसिडरेशन, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थिंक एंड लुक फ्रॉम द रिसीवर्स एंगल। हमें अपने लेवल से नहीं सोचना है, हम जिसको मैसेज पहुंचा रहे हैं उसके मैसेज लेवल से सोचना है। कर्टसी मीन्स फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर। यदि हम पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से किसी से बात करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव होगी और दूसरा व्यक्ति भी हमें उसी तरीके से बिहेव करके जवाब देगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कीप लर्निंग। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।